यह कहानी भगवान विष्णु के परम भक्त साधना कसाई की है। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक साधना नाम का एक कसाई रहता था। वो बहुत ईमानदार था। भले ही वो पेशा से कसाई था और मांस बेचता था, पर उसके मुख पर हमेशा भगवान विष्णु का ही नाम रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते समय भी वह भगवान विष्णु का ही नाम जपता रहता था। भैया 2 किलो मांस तोल देना। अभी देता हूँ भैया। जय श्री हरि, जय श्री हरि। लोग साधना के ई बारे में थी बातें करते थे। एक दिन साधना अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से एक पत्थर टकरा। वह रुक गया। अरे, यह काले रंग का गोल पत्थर कैसा है? इसको उठा के रख लेता हूँ, देखने में तो बढ़िया दिखाई पड़ता है। यह पत्थर मांस तोलने में काम आ जाएगा। आज इसी पत्थर से वजन तोलता हूँ। हाँ भैया, कितना मांस देना है? 1 किलो तोल दो भैया। इसका मतलब यह पत्थर 1 किलो वजन का है। भैया जरा 2.5 किलो मांस देना। अरे ये क्या, ये पत्थर 2.5 किलो वजन का कैसे होगा? ये कैसे हो सकता है? ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये तो कोई जादुई पत्थर है। जितना वजन तोलना होता है, यह पत्थर उतने वजन का ही हो जाता है। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदन कसाई के पास एक जादुई वजन करने वाला पत्थर है। वो जितना चाहता है पत्थर उतने किलो का हो जाता है। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ लगने लग गई। भीड़ होने की वजह से सड़ना की दुकान चलने लग गई। मुझे तो लगता है यह किसी जादूगर का पत्थर है। रास्ते में कहीं गिर गया होगा और यह मुझे मिल गया। इस जादुई पत्थर के आ जाने से मेरी बिक्री और बढ़ गई है। जय श्री हरि, जय श्री हरि। एक दिन साधना की बात गांव के पंडित के पास पहुंची। हालांकि वो ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहते थे जहां मांस कटा हो, किंतु जब एक भगत ने उन्हें उस पत्थर बारे बताया तो पंडित जी के मन में उस चमत्कारी पत्थर को देखने की उत्सुकता। पंडित जी, आप नहीं जानते, उस कसाई के पास एक जादुई पाठेर है जो अपना वजन समान अनुसार ही कर लेते हैं। एक बार चलकर देख लें तो अवश्य ही उस पत्थर को देखकर चकित रह जाएंगे। अब तू इतना जोर दे ही रहा है तो दूर से ही मैं उस पत्थर को देख लूंगा, पर निकट नहीं जाऊंगा। चल देखूं ऐसा कौन सा जादुई पत्थर उस साधना कसाई के पास है। भक्त की बात सुनकर पंडित जी उसके साथ साधना की दुकान के पास पहुंचे और दूर से ही खड़े होकर साधना कसाई को देखने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को तोल रहा है। वो ध्यान से उस पत्थर को देखते हैं। अचानक पंडित जी के शरीर के रूह ही खड़े हो जाते। ये कैसे हो सकता है? ये पत्थर तो मुझे इस कसाई के साथ बात करनी ही होगी। पंडित जी, आप और यहाँ मेरे कसाई की दुकान पर? मैं आश्चर्यचकित ही। आए कृपा करके वहां बैठे। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? साधना, तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को ही देखने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। या यूं कहें कि यह चमत्कारी पत्थर ही मुझे यहां खींच लाया है। पर शायद तुम इस बात से पूरी तरह अनजान हो। तुम जिसे पत्थर समझकर मांस तोल रहे हो, वास्तव में वो शालिग्राम जी है जो भगवान विष्णु का स्वरूप है। तुम शायद नहीं जानते, शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना और उससे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। भगवान विष्णु का पत्थर, शालिग्राम? पंडित जी, फिर तो मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूं। मुझसे भूल हो गई। श्री हरि, मुझे क्षमा करना। मैं आपके इस रूप को पहचान नहीं पाया। पंडित जी, आप तो भ्रमण हैं, अतः आपसे उत्तम सेवा और पूजा भगवान शालिग्राम की कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। कृपया करके यह पत्थर आप रख लीजिए। ठीक है साधना, मैं भगवान शालिग्राम जी की सेवा करने को भला कैसे ठुकरा सकता हूं। लाओ, ये मैं ले जाता हूं। पंडित जी शालिग्राम पत्थर को बहुत सम्मान से घर ले आए। घर आकर उन्होंने पूजा अर्चना शुरू कर दी। कुछ ही दिन बीते थी कि पंडित जी के स्वप्न में श्री शालिग्राम जी आए और बोले, है भ्रमण, मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूं, किंतु तुम मुझे उस कसाई के पास छोड़ आओ। हे प्रभु, मुझसे क्या भक्ति अर्चना करने में कोई भूल होगी है? भ्रमण, तुम मेरी भक्ति पूजा करते हो, मुझे आशा लगता है, किंतु जो भगत मेरा नाम लेते रहते हैं उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूं। साधना तुम्हारी तरह मेरी पूजा अर्चना नहीं करता है, लेकिन हर दिन मेरा नाम जपता रहता है, इसीलिए तो मैं उसके पास गया था। है भ्रमण, तुम मुझे उसे के पास वापस छोड़ आओ। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। पंडित जी अगले दिन ही साधना के पास गए और प्रणाम करने उससे सारी बात बताई। साधना, तुम महान हो। भगवान विष्णु श्री हरि ने खुद तुम्हारे पास रहने की इच्छा जताई है। वह चाहते हैं कि
यह आशीर्वाद स्वरूप शालिग्राम तुम्हारे पास ही रहे। सच पंडित जी, श्री हरि ने इस कहा। अगर यह सच है तो मैं भगवान विष्णु की सेवा करने के लिए तैयार हूं। और ऐसी साधना भगवान श्री हरि का परम भगत कहलाए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.